वेलकम बैक। इस लेसन में हम देखेंगे डिफरेंट तरीके क्या क्या होते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एनर्जी कंजम्पशन को मेजर करने के, और उसी के साथ हम एक एनर्जी ऑडिट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो अप्लायंस का जो लेबल होता है, जो सपोज़ कि आपका एक मिक्सर ग्राइंडर है, उसके पीछे जो लेबल लगा होता है, लेबल से हम मेजर करेंगे कि उसका एनर्जी यूसेज कितना है। दूसरा मेथड जो होगा वो डायरेक्ट मेथड होगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली अप्लायंस का एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी जो यूसेज है उसका वो मेजर करेंगे। तीसरा जो तरीका है वो ऑनलाइन रिसोर्सेस हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं वहाँ से हम मेजर करेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एनर्जी कंजम्पशन। जो चौथा तरीका हमारे पास में है वो हमारा यूटिलिटी बिल से आता है। यूटिलिटी बिल मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उससे हम मेजर करेंगे कि आपके टोटल घर का एनर्जी यूसेज क्या है। मोस्टली जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं इंडिया में वो हमेशा लेबल या कोई टैग के साथ में आते हैं जहाँ पे उसका एनर्जी का स्पेसिफिकेशन दिया होता है। लेबल में हमें देखने मिलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ पावर वो यूज़ करता है डिवाइस। सपोज कि 300 वॉट का कोई डिवाइस है, कोई 500 वॉट का है, कोई 10 वॉट का है, कोई 12 वॉट का है, या तो फिर उसकी जगह पे उसका वोल्टेज और उसका जो करंट यूसेज है वो दिखाते हैं उसमें। तो कोई भी डिवाइस के लेवल पे उसका पावर कंजम्पशन अगर दिया गया है तो हम डायरेक्टली एनर्जी कंजम्पशन जो है उसका हम लोग निकाल सकते हैं। हमने पिछले लेसन्स में देखा कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो पावर इनटू टाइम होता है। तो उसका जो पावर है, सपोज 300 वॉट का अगर डिवाइस है वो 2 घंटे चलता है, तब उस केस में उसका एनर्जी कंजम्पशन हो जाएगा 600 वॉट आवर। ये एनर्जी कंजम्पशन को अगर हम पूरे साल में अगर देखें कि वो 365 दिन अगर 2 घंटे रोज चल रहा है तो उसका जो 365 दिन के हिसाब से एनर्जी कंजम्पशन आएगा वो 2,19,000 वॉट आवर्स आएगा। अगर हम वही यूनिट को किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट कर दें तो 219 किलोवाट आवर्स इन एन ईयर, पूरे साल। जिस टाइप का लेबल आपकी डिवाइस पे लगा है इन दोनों एग्जांपल्स के हिसाब से वो आपको कैलकुलेशन आपके प्रैक्टिकल यूज में लेना होगा। एग्जांपल अगर हम लोग प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखें या रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो मैं उसी लाइट बल्ब को एक वॉट मीटर के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। जो अभी डिस्प्ले हो रहा है वॉट मीटर में वो उसका सिस्टम वोल्टेज है 121.8 वोल्ट्स। लेकिन ये लाइट बल्ब जब ऑफ मोड में है, मतलब चल नहीं रहा है, तो उसका जो करंट यूसेज है वो हमें देखिए 0 दिखा रहा है। जैसे ही हम लाइट बल्ब को ऑन कर देते हैं तो उसका करंट कंजम्पशन चालू हो जाता है। तो इस केस में वो दिखा रहा है 0.509 एम्प्स की करंट यूज कर रहा है। ये वॉट मीटर मुझे वॉटेज भी दिखाएगा। इसका वॉटेज अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में आ रहा है वो 67.8 वॉट्स आ रहा है। इसे हम इसको बंद कर देते हैं, 0 की तरफ चला जाता है। अगर हम वही लाइट बल्ब का वोल्टेज और वॉटेज अगर हम लोग थियोरेटिकली कैलकुलेट करें तो आसपास हमें उतना ही मिलेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम 3 टाइप के बल्ब्स ले रहे हैं। एक होगा इनकैंडेसेंट, एक होगा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट, जो होगा वो एलईडी होगा। देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सबकी ब्राइटनेस इक्वल है, लेकिन इनकैंडेसेंट बल्ब जो है वो 67 वॉट्स एनर्जी यूज़ कर रहा है। जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट है वो 19 वॉट्स के अराउंड एनर्जी यूज़ कर रहा है, और जो एलईडी बल्ब है वो 8.5 वॉट्स के अराउंड एनर्जी को यूज़ कर रहा है। जो एक टिपिकल कॉफ़ी मेकर होता है वो अराउंड 7.5 एम्प्स का करंट कंज्यूम करता है जब वो यूज़ में होता है। अगर हम वही कॉफ़ी मेकर को वॉट मीटर में प्लग इन कर दें तो जो खाली मशीन जब ऑन मोड में होती है, जब वो चालू भी नहीं होती है, तो भी उसका कंजम्पशन 0.5 वॉट्स के अराउंड होता है। और जैसे ही हम उसका पावर ऑन कर देते हैं वो अराउंड 873 वॉट्स के करीब पहुंच जाता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 120 वोल्ट्स है। अगर हम इसका जो करंट कंजम्पशन हमने देखा स्पेसिफिकेशन शीट पे वो है 7.5 एम्प्स। जो थियोरेटिकल वॉटेज होगा वो होगा अराउंड 900 वॉट्स, और प्रैक्टिकली हमें 873 वॉट्स के अराउंड एनर्जी कंजम्पशन दिख रहा है लाइव। और अगर हम माइक्रोवेव ओवन को देखें तो उसका इस केस में जो रेटिंग है वो 13 एम्प्स का कंजम्पशन है। तो बैकग्राउंड पावर यूसेज होता है उसका अराउंड 1.4 वॉट्स होता है जब वो खाली पावर ऑन होता है लेकिन वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है। और उसको जैसे ही हम ऑन कर देते हैं अराउंड 1691 वॉट्स की करंट को पावर को यूज़ करता है। जो हमारा फ्रिज होता है या जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसका जो एनर्जी कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बिकॉज जो उसका कंप्रेसर है वो थोड़ी थोड़ी देर में ऑन ऑफ होता रहता है, और जैसे ही हम फ्रिज का डोर ओपन करते हैं तो उसके जो लाइट बल्ब है वो भी ऑन ऑफ होता है। तो उससे हमारा जो वॉटेज का फ्लक्चुएशन है वो हमें दिखाई देता है।
जब एक फ्रिज स्टैंड बाय में होता है तो अराउंड 7.9 वॉट्स अभी हमारे केस में शो कर रहा है। जैसे ही हम फ्रिज का डोर ओपन कर रहे हो वो 94 वॉट्स का एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। इसके अंदर इनकेंडेसेंट लाइट बल्ब लगा हुआ है येलो कलर वाला, और जैसे ही उसका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो उसका पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। 886 वॉट्स के अराउंड अभी हमारा पावर कंज्यूम कर रहा है। अब ऐसे ही छोटे छोटे घर के जितने भी अप्लायंसेस है उसको हम अगर उसका एनर्जी कंजम्पशन अगर हम पूरे साल भर का निकालें तो हमें एक एनर्जी ऑडिट मिल जाएगा कि हम साल भर में अगर अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं तो कितना अप्रॉक्सीमेट हमारा बिल आना चाहिए। इसी कैलकुलेशन को हम आगे वाले लेसन्स में देखेंगे। थैंक यू।